नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है मॉर्निंग आगाज का। ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर करें मुनीकिरेती से, जहां पे थाना क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग के दौरान शिवपुर चौकी प्रभारी विनोद कुमार ने अवैध रूप से परिवहन को हो रही 35 पेटी शराब पकड़ी गई है। शराब तस्करी में आपको बता दें कि इस्तेमाल के एक वाहन को पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। हालांकि पुलिस को देखकर तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश आपको बता दें कि पुलिस कर रही है। और पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया है कि दिल्ली में धमाके के बाद मुनीकिरेती तथा थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान की टीम संघन चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में शिवपुर चौकी प्रभारी देर रात अपने क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे और इसी दौरान ऋषिकेश से श्रीनगर की ओर जा रहा एक लोडर वाहन पुलिस की चेकिंग को देखकर रुक गया। शक होने पर पुलिस वाहन के पास जाने लगी तो चालक उतरकर जंगल से भाग गया। अंधेरा होने की वजह से चालक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। चेकिंग करने पर वाहन के अंदर पुलिस ने 35 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। लोडर वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पता चला है कि वाहन मालिक हरिद्वार का रहने वाला है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। कुंड स्थित सामुदायिक भवन के नीरज देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट के निःशुल्क दंत जांच और चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ ट्रस्ट के अध्यक्ष नीरजा गोयल और नगर आयुक्त गोपाल राम बनवाल ने किया। शिविर में सीमा डेंटल कॉलेज के डॉक्टर दांतों की जांच के लिए पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि करीब 200 बच्चों की दांतों की जांच शिविर में की गई है। ज्यादातर बच्चों के दांतों में कैविटी की प्रॉब्लम दिखाई दी और ये समस्या तब होती है जब बच्चे प्रतिदिन अच्छे टूथपेस्ट से दांतों की सफाई नहीं करते हैं। बच्चों के मौके पर मशीन से दांतों की सफाई की गई और उन्हें नियमित रूप से ब्रश करने की भी सलाह दी गई। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि उनका ट्रस्ट असहाय जरूरतमंद और मदद के लिए लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में सामुदायिक भवन के निःशुल्क दंत जांच चिकित्सा शिविर लगाया गया। डॉक्टर ने जांच के दौरान जो सलाह बच्चों की दी, उस सलाह को बच्चों अपने जीवन में उतार के इसके प्रयास किए जाएंगे। नगर आयुक्त ने भी ट्रस्ट के द्वारा दिए जा रहे जनहित के कार्यों को जमकर सराहना की। आज हमारे आपके 180 बच्चों ने इसका लाभ उठाया है और इसमें अभी 200 से ऊपर जाने की संभावना है। और ये सीमा डेंटल और नीरजा देवभूमि के साथ ये सहयोग इसमें लगा है। और इस कैंप का माध्यम ये है कि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्हें जो भी आपके जैसे डेंटल में होता है, दांत में प्रॉब्लम्स होती है, उनके लिए ये कैंप लगाया गया है। और हमारा आगे भी इस तरह के कई कैंप हम पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हमारा उद्देश्य है कि हम इस तरह के कैंपों का आयोजन करेंगे। और आज हमारे जो MNA सर हैं, उनका भी आशीर्वाद इस कैंप में मिला। और भी हमारे स्थानीय लोग हैं, हमारे साथ आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे रावत जी भैया बैठे हैं और भी इस तरह के जितने भी सामाजिक लोग हैं वो भी हमारे साथ इस कैंप में आ रहे हैं। खबर जसपुर से, जहां पे उत्तराखंड आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष माननीय विनय कुमार रोहेला अपने 3 दिवसीय तूफानी दौरे के चलते अब बता दें कि किसान सहकारी चीनी मिल के गन्ना पिराई सत्र शुभारंभ के बाद जसपुर विधानसभा क्षेत्र में तीरथ गोखपुर डाम क्षेत्र में पहुंचे, जहां पे ग्रामीणों के तीर्थ अब भोगपुर डाम गुरुद्वारे पर फूल मालाएं बनाकर जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने माननीय राज्य मंत्री के समक्ष अपने क्षेत्र की समस्याओं को पिटारा खुला, साथ ही पूर्व में किए गए विकास कार्यों की भी सराहना की, जिस पर माननीय मंत्री विनय रोहेला जी ने भोगपुर डाम क्षेत्र वासियों के आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही भोगपुर डाम क्षेत्र के राजस्व गांव घोषित किए जाने की घोषणा अंतिम छोर पर होगा और साथ ही सरकार की जन जन की योजना शीघ्र ही तीर्थ डैम क्षेत्र में जन जन तक पहुंचाई जाएगी। श्रीमान जी आए, उन्होंने पहले भी काम कराए हैं, जैसे कृष्ण का हुआ, सड़क का हुआ, मनरेगा की मिट्टी लगा के, और दूसरा इन्होंने करवाया लाइट का। आज भी उन्होंने कहा है कि हम गुरुद्वारे में आए हैं, हमारे साथ में यहाँ बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा जो भी अगर तुम्हारी समस्या है मैं सारी हल करूँगा लिखित रूप में, जैसे भी उनके साथ अधिकारी भी आए उन्होंने नोट कर लिए है।
कि जैसे हमारी सड़कों का खड्डे हैं, कुछ है, ये भी अगर करेंगे तो हम तो धन्यवाद करते हैं विनय रोहेला जी का। विनय रोहेला जी का धन्यवाद करते हैं कि वो एक साहब उनका ऐसा है कि वो काफ़ी सालों से यहाँ आ रहे हैं, काफ़ी दिनों का। पहले तो वैसे थे, अब तो मंत्री जी बन के आए हैं, आपदा मंत्री बन के आए हैं। मंत्री जी का उनका सभी ने मीटिंग ली है, तो जैसे भी अब कर सकते हैं ग्राम की विधा भी, जैसे ग्राम हमारी नहीं है, उन्होंने लगाने की कोशिश की है, उस पर हम ही से थे, उन्होंने लेटर भेज रखा है। और भी काम हमारे हैं तो वो भी करवाएंगे, पर जैसे हमें जागरूक कर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री की राज्य में रहते हो, मुख्यमंत्री हम ही के राज्य में रहते हो, आपको विजिट नहीं किया जाएगा, जैसे आप हो, आप सारी सुविधा दूर की जाए। तपस्वी किसान भाई बहन रहते हैं, वो सुबह अपना गुरुद्वारे में जाके अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं और शाम को भी गुरुद्वारे में पूजा करके दिनचर्या का समापन करते हैं। इस दिनचर्या में वो बीच का समय किसानी कार्य में बिताते हैं। किसानी कार्य के अंतर्गत इनका राशन कार्ड में दिक्कत है, यहाँ पर जो है शौचालय नहीं है, खाद नहीं मिलता, बिजली के कनेक्शन की समस्या बताई, पेंशन की बताई, राजस्व ग्राम न होने से वो बहुत दिक्कत है। मित्रों, हमने इन सब की समस्याओं का समाधान करने के लिए अभी इनसे सबसे चर्चा की है। और यहाँ पे जो सड़क की समस्या है, वन अधिनियम होने के कारण, वन्य क्षेत्र के होने के कारण यहाँ इन समस्याओं का प्रारंभ हुआ है। अब कुछ वन अधिनियम के अंतर्गत छूट दी गई है कि इन समस्याओं को जो वन्य क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनको भी छूट दी गई है कि वन विभाग के फंड से उन समस्याओं को दूर किया जाए। तो मैं वन विभाग के अधिकारियों से बात करूंगा, कल हमने करी भी है, और कुछ समस्याएं जो जिला प्रशासन के माध्यम से वो करेंगे। शासन के स्तर से भी राजस्व ग्राम घोषित होने की प्रक्रिया चल रही है, जल्दी ही राजस्व ग्राम घोषित होंगे और शीघ्र ही यहाँ पे चिड़ियाघर के स्थापना की कार्रवाई पूरी हो रही है। वाइल्ड लाइफ एनिमल सफारी अगर वो स्थापित हो जाती है तो पूरे डांग क्षेत्र में रोजगार बढ़ जाएगा, यहाँ पे रेस्टोरेंट होटल खुल जाएंगे और उसका प्रभाव ये होगा कि लोगों का रोजगार स्थापन होने से सुख की जिंदगी व्यतीत करेंगे। ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित रूप से जो यहाँ की समस्याएं हैं उनका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व में ले चुके हैं और अब फिर दोबारा कराएंगे और जल्दी ये सुविधाओं के हिसाब से जियो शासनादेश जारी कराएंगे। खबर जसपुर से, जहां पे खबर उत्तरप्रदेश प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर और जसपुर के क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाली गांव नादेही क्षेत्र में है, जहां पे गांव स्थित नादेही दिन किसान सहकारी शुगर मिल्स नादेही पुरनपुर राजपुर गन्ना मिल का आज जसपुर क्षेत्रीय पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिग्नल आपदाते की आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति उपाध्यक्ष विनय रोहेला, मुकेश कुमार अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष काशीपुर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल, खड़क सिंह चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और जसपुर कांग्रेस क्षेत्रीय विधायक आदेश सिंह चौहान अध्यक्ष में पेराई सत्र का शुभारंभ किया, जिसमें पहले पूरी विधि विधान के साथ पूजन हवन यज्ञ किया गया। उसके साथ ही पक्ष में सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर टरबाइन चेन की गन्ने की पोल के फेंक कर पेराई छत्र का शुभारंभ किया और मिल प्रशासन द्वारा मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों की फूल मालाएं अंग वस्त्र पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट किए और मौजूद भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ने इस शुभ अवसर पर पहुंचे और क्षेत्र भर के किसानों और यूनियन पदाधिकारियों के लिए फैक्ट्री के अधिकारियों द्वारा बैठने की सुविधा सहित अन्य की सुविधाएं न उपलब्ध कराने पर फैक्ट्री अधिकारियों के खिलाफ जमकर विरोध करते हुए जोरदार हंगामा किया और पेराई सत्र के शुभारंभ कार्यक्रम के राजनीतिक कार्यक्रम बताया गया है। इस पेराई सत्र के अंतर्गत हमें माननीय अपने मंजीर भाई और शानवीर जी जो विभागीय राज्य मंत्री हैं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इनके मार्गदर्शन और निर्देशन में ये कार्य आगे बढ़ा है। पेराई सत्र के अंतर्गत यहाँ पर बॉयलर, नई टरबाइन और पूरी मशीनों का अनुरक्षण और पिछली बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेमेंट था उसमें 17 करोड़ का भुगतान कर लगभग 30 करोड़ रुपए इसके नवीनीकरण के लिए और किसानों की समस्याओं के लिए अनेक प्रकार का धन मुक्त किया है। तो इससे अब ये सत्र जो है बहुत विधिक रूप से चलेगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। जैसे पिछली बार पेराई सत्र में कुछ कमी आई थी और मेरी यहाँ पे गन्ना किसानों को और पेराई सत्र के चलाने वाली मशीन के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पर ये कार्य हो रहा है, ये किसानों के लिए जन जागृति कार्यक्रम है, ये इस क्षेत्र की आत्मा है, यहाँ की आर्थिक समृद्धि जीविका है। हमारे ओपनिंग होती है तो हर
हर साल एक राजनीतिक प्रोग्राम बना दिया जाता है। एक जो इस समय सत्ताधारी पार्टी है उसके नेताओं का कभी स्वागत हो रहा है, कभी हो रहा है। किसान सुबह से गन्ना लेकर यहाँ खड़े हैं, उनके अभी तक टोकन नहीं मिला। हम ये इनसे ये पूछना चाह रहे थे कि ये एक राजनीतिक प्रोग्राम चल रहा है, किसानों की मिले, भाई किसान खड़े हैं वहाँ तो उनका कम से कम गन्ना तो तुले, पर सिर्फ यहाँ अपनी वाहवाही लूटने के लिए मंत्री यहाँ आए हुए हैं, उनके सामने वाहवाही लूटने के लिए यहाँ जो मिल कर्मचारी हैं वो अपने चमका रहे हैं, और किसी किसान का भी गन्ना नहीं तुला जो सुबह से आए हुए हैं। इतना बुरा यहाँ हाल हो रहा है। सिर्फ यहाँ के जो कर्मचारी हैं मिलके मंत्रियों के सामने अपने नंबर बनाएंगे, बहुत बड़े चल रही है। अभी कुछ दिनों पहले बॉयलर लगाया है, उसमें नए बॉयलर में इसमें रिपेयर करवा दिया है। ये तो ये गन्ना मिल वाले जवाब दिए ना, जितने अधिकारी कर्मचारी डीएम साहब खड़े हैं इस चीज का जवाब दें। लूट के खा गए इस मिल को, लूट के सरकार और यहाँ के कर्मचारी लूट के खा गए इस मिल को। मैं तो यही कहूँगा, ये हमारी बात यहाँ नहीं सुनेंगे, जब हम यहाँ गरीब जाके बैठने के लिए तो सुनेंगे, हमारी बात सुनेंगे और हम इन्हें सुना के जाएंगे। बिल्कुल जी, हम इसलिए खड़े हुए हैं कि जब हमारे किसान खड़े हैं तो हम खड़े रहेंगे। अगर हमारे किसान बैठेंगे हमारे साथी तो हम बैठेंगे, जहाँ हमारे किसानों का सम्मान नहीं है वहाँ हमारा सम्मान। बिल्कुल पूरी तरीके से फेलियर है आज का प्रोग्राम, सिर्फ राजनीतिक प्रोग्राम बन गए प्रोग्राम। शुगर चीनी मिल का शुभारंभ हो रहा है। अभी यहाँ के सम्मानित विधायकगण, हमारे सभी राज्य मंत्री, अपने अनुसूचित आयोग के, अपने आपदा प्रबंधन मंत्री और अपनी गन्ना सलाहकार समिति के दोनों अध्यक्षों का यहाँ आगमन हुआ है और बहुत ही अच्छे से इस नई शुगर चीनी मिल का शुभारंभ हो रहा है। विधिवत पूजा के बाद यहाँ उसमें डाल के गन्ने को डाल के भी इसका शुभारंभ किया है। जो किसान हमारे पहले गन्ना ट्राली लेके आए हैं उनका सम्मान किया जा रहा है और निश्चित तौर पर सही समय पर पेराई सत्र का शुभारंभ होने के बाद अपना इस मेरी शुभकामनाएं हैं कि मिल अच्छे से चले, सुव्यवस्थित चले और जो पिछले रिकॉर्ड हैं उन रिकॉर्डों को हमारी मिल तोड़े। खबर सीतापुर से, जहां पे जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की शर्मनाक तस्वीर कैमरे में कैद होगी। जी हां, आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला की हालत बिगड़ने पर महिला को ठेलिया से लेकर जिला अस्पताल पहुंचा परिवार। 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने किया बुजुर्ग महिला को मृत घोषित। जी हां, महिला की मौत हो जाने के बाद अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता पर आई सामने। वहीं शव वाहन न मिलने पर जुगाड़ की ठेलिया में शव लेकर वापस निकला था परिवार। नगर की सड़कों से होते हुए ठेलिया में शव ले जाने के मजबूर हुए परिजन। सीतापुर जिला चिकित्सालय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर उन्नाव से, जहां पे एसटीएफ के अवैध खनन और ओवरलोडिंग सिंडिकेट का किया गया भंडाफोड़। जी हां, कार्रवाई में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। लाखों की उगाही का भी खुलासा किया जा रहा है। 13,800 रुपए की नकद, 7 मोबाइल और एक ट्रक और 2 कारें बरामद की गई है। गिरोह में नेटवर्क में कानपुर, उन्नाव, महोबा तक फैला हुआ था। परिवहन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से चलता था ये रैकेट। प्रति ट्रक में 2500 से 11,000 रुपए तक की वसूली की जाती थी। कार्रवाई एसटीएफ कानपुर यूनिट के उप निरीक्षक राहुल परामर के नेतृत्व में हुई है। ये कार्रवाई सभी आरोपियों पर बीएनएस का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर उन्नाव से, जहां पे जिला पंचायत में जेई और एई के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जिला पंचायती राज विभाग लखनऊ की टीम जांच करने पहुंची उन्नाव। जी हां, अधीक्षण अभियंता प्रवीण कुमार के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने जिला पंचायत कार्यालय पहुंच जुटाई जानकारियां। करीब 1 घंटे रुककर टीम ने जेई, एई और अन्य लोगों से पूछताछ की। बीते दिनों जिला पंचायत विभाग में जेई और एई के ठेकेदारों ने जमकर था पीटा। वहीं जयप्रदा दे की कोतवाली में दर्ज कराई थी गंभीर धाराओं में एफआईआर। इस मामले में गठित टीम आज जिला पंचायत कार्यालय पहुंची और जांच शुरू की। जिला पंचायत कार्यालय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर
खबर एटा से, जहां पे घर में दाल पकाते समय फटा प्रेशर कुकर, मां और 2 बेटियां गंभीर रूप से झुलस गई हैं। परिजनों ने तीनों को अलीगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पे उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार रिंकी अपने घर पर दाल बना रही थी और तभी अचानक प्रेशर कुकर फट गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। उन्होंने तुरंत झुलसी हुई महिला और बच्चियों को अलीगंज के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जनपद के अलीगंज थाना क्षेत्र के कंचनपुर गाँव की पूरी घटना बताई जा रही है। दाल उबर रही थी, सुबह को टाइम था और जैसे कुकर में अचानक सीटी बंद होने से कुकर फट गया तो बच्चे जल गई पूरी। कौन कौन झुलसा है? भाभी हमारी और भतीजी है। खबर सोनभद्र से, जहां पे तालाब में मिला 4 वर्षीय लापता बच्चों का शव। बता दें कि 3 दिन पहले घर से गायब हुआ था बालक। खेलते हुए लापता हो गए बच्चे का परिजनों द्वारा तलाश की जाने पर भी चल सका था ना कोई पता। आपको बता दें कि थक हार कर लापता बालक के दादा ने सोमवार को पुलिस को दी थी लापता होने की सूचना। घर से कुछ दूर तालाब में मिले शव देख परिजन में मचा हड़कंप। परिजनों ने जमीनी विवाद में हत्या का आरोप लगाकर जांच की मांग की है। अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने घटना स्थल का निरीक्षण कर परिजनों से ली है आवश्यक जानकारी। पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि घोरवाल कोतवाली क्षेत्र के परसौना गांव में 3 दिन पहले लापता हुए बालक का शव तालाब में उतरा हुआ मिला है। खबर शाहजहांपुर से, जहां पे पत्रकारों के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन को देखते हुए अनंत सर्जिकल केयर और हॉस्पिटल तारीन बहादुरगंज में डॉक्टर केपी गुप्ता द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पत्रकारों ने पहुंचकर अपनी स्वास्थ्य जांचें कराई और निःशुल्क परामर्श और दवाइयां प्राप्त की। शिविर के अल्ट्रासाउंड, ECG, ब्लड टेस्ट सहित विभिन्न प्रकार की जांचें श्रेष्ठ पैथोलॉजी के सहयोग से निःशुल्क कराई गई। डॉक्टरों की टीम ने पत्रकारों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी और रोगों को रोकथाम के उपाय भी बताए। पत्रकारों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि कई चिकित्सक स्वयं को समाज सेवी बताते हैं, लेकिन वास्तव में डॉक्टर केपी गुप्ता के सच्चे समाज सेवक की मिसाल पेश की है, जिन्होंने पत्रकारों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ये सराहनीय कदम उठाया है। इस अवसर पर डॉक्टर केपी गुप्ता ने बताया कि शिविर में अधिकांश पत्रकारों में ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी समस्याएं सामने आई है। उन्होंने कहा कि कम उम्र में ब्लड प्रेशर चिंता बढ़ता है और बता दें कि हमारा प्रयास यही है कि समय रहते लोग जांच करवाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भविष्य में ऐसे स्वास्थ्य शिविर लगातार आयोजित किए जाएंगे। अब बता दें कि शिविर में उपस्थित सभी पत्रकारों ने डॉक्टर केपी गुप्ता का आभार व्यक्त किया और उनके इस प्रयास को पत्रकार हित में कई सराहनीय पहल भी बताया है। LFT है, KFT है, शुगर की जांच है, एनीमिया की जांच है, ये सारी जांचें कराई हैं और जिसमें अभी तक एक ही पत्रकार महोदय थे जिनके पित्त की थैली में पथरी निकली है और गुर्दे में पथरियां तो बहुत लोगों के रही हैं छोटी छोटी, और साथ साथ में किसी को लीवर की समस्या है और ज्यादातर लोगों में ब्लड प्रेशर के मिले हैं। अधिकतर पत्रकारों में देखा है कि उम्र नहीं है उतनी, फिर भी उनका ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा रहता है। तो इस टाइप के हमें पेशेंट मिले हैं, पत्रकार लोग मिले हैं और हमने उनका निदान करने का पूरा प्रयास किया है और भविष्य में भी करते रहेंगे। धन्यवाद। प्रथम तो हम डॉक्टर केपी गुप्ता जी का आभार व्यक्त करेंगे कि जिन्होंने शाहजहांपुर जनपद में पहली बार पत्रकारों के लिए कुछ सोचा और उनकी निःशुल्क सारी जांचें हुई, अल्ट्रासाउंड हुए और अगर देखा जाए तो यही जांचें हैं और अल्ट्रासाउंड अगर कहीं प्राइवेट में कराए जाए कैंप से हटकर तो हमारे समझ से 3,035 रुपए खर्चा आता है। इतनी बड़ी सुविधा कैंप के माध्यम से पत्रकारों को जो डॉक्टर साहब केपी गुप्ता जी ने दी, ये बहुत बड़ी सुविधा है और उन्होंने पत्रकारों के लिए बहुत कुछ सोचा है। और शाहजहांपुर जनपद में तमाम डॉक्टर ऐसे भी हैं जो नाम के आगे और पीछे दोनों तरफ समाज सेवी लिखते हैं, लेकिन बड़ी शर्म की बात है उन लोगों ने पत्रकारों के लिए आज तक कुछ नहीं सोचा है। पत्रकारों को सिर्फ एक कलम और कॉपी देके सम्मानित करना कोई सम्मान नहीं है। उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में अगर किसी डॉक्टर ने सोचा है तो केपी गुप्ता जी ने सोचा है, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। केपी गुप्ता जी जैसे हैं जिन्होंने कहीं पे कोई समाज से भी नहीं लिखा है, उन्होंने पत्रकारों के लिए आज कैंप लगाया है और उनका बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि शहीदों नगरी हमारी शाहजहांपुर में कोई तो एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने निःशुल्क कैंप लगाया, अल्ट्रासाउंड, शुगर की जांच और भी अंतरिक जांच जो भी थी सब उन्होंने अपनी निष्पक्ष कर पूरी की है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले मैं जो अर्नब हॉस्पिटल है डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो हमारे शाहजहांपुर के जितने भी पत्रकार हैं उनको लेकर एक अच्छी मुहिम चलाई ताकि पत्रकार
हर समय रात हो या दिन हो ड्यूटी पर लगा रहता है। कहीं ना कहीं कोई न कोई बीमारी निकलती है, जिसमें डॉक्टर साहब ने पत्रकारों को पर्सनली बुला के उनका चेकअप किया, अल्ट्रासाउंड किया। उसमें कुछ लोग सही निकले, कुछ की कोई हल्की फुल्की जो बीमारियां निकली उनको भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। खबर कानपुर से, जहां पे कर्नलगंज क्षेत्र अंतर्गत सराफा व्यवसायी से टप्पेबाजी कर सोने की जेवरात ले जाने के संबंध में गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में पुलिस उपायुक्त सेंट्रल द्वारा आपको बता दें कि स्वरूप स्थित अपने कार्यालय पर प्रेस ब्रीफिंग किया गया है। मार्केट है, वहाँ पे बैजनाथ शोरूम में चांदी ये लोग बेचने आए थे। चांदी उन्हीं की थी और उसी में उन्होंने विश्वास में ले लिया और उसके बाद एक जो चांदी थी उसमें रांगा भरा हुआ था। उन्होंने कंप्लेन करी। फाइनली हमारी सर्विलांस की टीम, हमारे एसीपी लगे, हमारे इंस्पेक्टर लगे, सर्विलांस में पवन लगे, बाकी पूरी इनकी टीम लगी और डिटेल कार्रवाई उन्होंने की। जब करने के बाद जब हमारी टीम लगी तो फाइनली जो है उन्होंने 5 एक्यूज पकड़े हैं और उनसे चांदी हमने बरामद किया है और एक सोना की जो है चेन बरामद की है, सिक्के बरामद किए हैं। तो ये एक शातिर गैंग है। ये पहले विश्वास जमाते हैं किसी व्यापारी के पास जाकर के, उससे कुछ सामान खरीदेंगे। खरीदने के बाद जब उसको लगता है कि विश्वास हो गया तो फिर उसी सामान को वापस करने जाते हैं। जब वापस करने जाते हैं वो विश्वास में तो लेता है, उसको लगता है शायद मेरा ही सामान था, मेरी सील, मेरी मुहर लगी है, लेकिन उसी में ये लोग फेल कर जाते हैं और ये एक तरीके से उसको फेंक करके उसमें कोई दूसरा मटेरियल भरते हैं। जैसे इसमें रांगा भर दिया था तो उसके आधार पर वो ठगी हो जाती है। तो बेसिकली ये चीटिंग का केस है और ये पकड़े गए हैं। देखिए आपके सामने ये माल भी पूरा बरामद हुआ है। ये चांदी है लकड़ी वाली, ये पूरा इंस्पेक्टर हमारे विनीत और ये पूरी टीम, हमारे एसीपी अमित चौरसिया की पूरी टीम इस केस को वर्कआउट किया है। हमारे पुलिस कमिश्नर साहब का जो निर्देश है कि अपराधियों पर कार्रवाई हुई, उसी कड़ी में ये खुलासा किया। खबर गंडवा बलिया से, जहां पे कस्बा क्षेत्र के नारायणपाली गांव निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम विचार पांडे का बुधवार की सुबह निराला नगर बलिया स्थित अगवास पर करीब 4 बजे भोर में निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे और उनके निधन की सूचना मिलते ही पूरे जनपद में शोक की लहर दौड़ गई। उनके शव को नारायणपाली गाँव में स्थित पृथक आवास पर लाया गया। गौरतलब है कि स्वतंत्रता सेनानी, आपको बता दें कि स्वर्गीय राम विचार पांडे पूर्वांचल में एकमात्र जीवित स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थे और यह गोवा मुक्ति आंदोलन के मुख्य अगुवा थे। और बता दें कि आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया के आह्वान पर में किया गया था। इस आंदोलन में स्वर्गीय राम विचार पांडे को 24 घंटे कारावास में रहना पड़ा था, जिनमें उन्हें 15 बेद की सजा देने के बाद छोड़ दिया गया था। स्वर्गीय राम विचार पांडे कौशल कुमार इंटर कॉलेज नारायणगढ़ में अध्यापक के पद पर थे। बाद में प्रधानाचार्य के पद पर भी रहे और उनके एक पुत्र और 4 पुत्रियां हैं। मौत के घर पाकर सांसद सनातन पांडे, पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी, अंबिका चौधरी, जिलाधिकारी मंगला प्रसाद, पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर ओमवीर सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में संभ्रांत नागरिक और अधिकारीगण स्वयं बता दें कि स्वर्गीय राम विचार पांडे की पार्थिव शरीर का पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ श्री रामपुर घाट पर किया गया। मुख्य अग्नि उनके पुत्र अखिलेश पांडे ने दी। इस मौके पर सीओ सदर आपको बता दें कि आपको बता दें कि वही एसडीएम और सदर तहसीलदार, प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अनिल यादव, सपा के युवा जन सभा के जिलाध्यक्ष रजनीश यादव, भानु दुबे और बीएसएस के प्रदेश महासचिव राजेश मिश्रा, प्रदेश सचिव ओम प्रकाश पांडे और वही सचिव ओम प्रकाश पांडे और मुकुल दुबे, फेकना विधानसभा संयोजक टुनटुन उपाध्यक्ष सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पे भाजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पहुंचे प्रतापगढ़। जी हां, बता कि रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एकत्रता और एकता यात्रा में लिया गया भाग। सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल की 125वीं जयंती पर हुआ कार्यक्रम। सरदार पटेल ने 550 से अधिक रियासतों और एकीकरण किया। प्रदेश अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान। पीएम मोदी उनके एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहे थे, भूपेंद्र चौधरी ने ये बताया। एमएलए राजेंद्र मौर्य, पूर्व मंत्री शिवकांत ओझा, पूर्व सांसद संगल बता दें कि संगम लाल गुप्ता रहे मौजूद।
खबर मिर्जापुर से, जहां पे विंध्याचल धाम में बुधवार को पहुंचे असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने मां विंध्यवासिनी के दरबार में विधिवत दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने देश की समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। कहा कि सरकारों से सुंदर और मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। एक रिपोर्ट आपदा की पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्यपाल ने कहा कि जिस प्रकार सांस्कृतिक मूल्यों के केंद्रों का विकास हो रहा है, उससे नई पीढ़ी अपने संस्कारों से जुड़ रही है। संस्कारों से समृद्ध समाज बनता है और समृद्ध समाज से ही एकता, मजबूत और सांस्कृतिक राष्ट्र का निर्माण संभव होता है। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि समाज की सभी समस्याओं का समाधान श्रद्धा, परिश्रम और संस्कारों में निहित है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के तीर्थ स्थलों की तेजी से विकास हो रहा है। इसमें देश की सांस्कृतिक आस्था, पर्यटन को एक नई दिशा मिल रही है। राज्यपाल ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद कहा कि धाम में सुव्यवस्थित दर्शन पूजन की व्यवस्था देखकर मन प्रसन्न हुआ। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने आगमन पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी, उपाजिलाधिकारी बता दें कि गुलाबचंद, एसपी सिटी नीतीश सिंह और सीओ सिटी विवेक ज्वाला ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। दर्शन के उपरांत राज्यपाल के अधिकारियों से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए सराहना की। राज्यपाल के आगमन से विंध्याचल धाम में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के उत्साह का वातावरण देखने को मिला। सर, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर आप क्या कहें? आज मैं माँ विंध्याचल शक्तिपीठ का दर्शन करने आया जी, और दर्शन करके जीवन धन्य हुआ जी। मैं देख रहा हूँ इतने सुविधाजनक ढंग से श्रद्धा पा रहे हैं। इसके पहले भी मैं आता था, शायद श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन आज जिस प्रकार से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत अभिनंदन करता हूं। और मैं आज अनुभव ये कर रहा हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ऐसे श्रद्धा केंद्रों का, ऐसे सांस्कृतिक मूल्यों के जो केंद्र हैं, इनका अद्भुत विकास हो रहा है। और ऐसे विकासों से आज युवा जुड़ता है। युवा जुड़ता है तो उसके अंदर एक संस्कारों का निर्माण होता है, और संस्कारों से एक समृद्ध समाज का निर्माण होता है, और समृद्ध समाज से एक मजबूत और संस्कार युक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। मैं समझता हूँ कि सारे समस्याओं का समाधान है हम अपने। खबर सीतापुर से, जहां पर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के अध्यक्षता में कलेक्टर स्थित आपदादे की एनआईसी कक्ष में चकबंदी कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में चल रहे सभी चकबंदी कार्यों को विस्तार पूर्वक समीक्षा की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि चकबंदी प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन गाँव में चकबंदी का कार्य लंबित है और प्राथमिकता के आधार पर कार्य प्रारंभ किया जाए। भूमि विवाद, अभिलेखीय त्रुटियों और किसानों की आपत्तियों की समाधान तेजी से कराया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि फील्ड स्तर पर अधिकारी सक्रिय रहे, कार्यों की गुणवत्ता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में चकबंदी पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाना, और जिलाधिकारी के निर्देश दिए गए कि सभी प्रक्रियाओं के चकबंदी दिनाशनालय और निर्देशों को 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिए कि चकबंदी संबंधी कार्य जिन गाँवों में कार्यशैल है वहां प्रकरणों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि चकबंदी न्यायालय में लंबित वादों के समय से निस्तारित किया जाए। सरकारी भूमियों से संबंधित लंबित वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने दिए। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक खालिद अंजुम, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मॉर्निंग आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।